मोरल और पंचतंत्र, हाथी और दर्जी की कहानी। एक समय की बात है, एक कस्बे में एक दर्जी रहता था। दर्जी बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव का इंसान था। आसपास के सभी लोग उसी से अपने कपड़े सिलवाते थे। एक दिन कहीं से एक हाथी आया और दर्जी के पास आकर खड़ा हो गया। हाथी को अपने पास खड़ा देखकर दर्जी ने खाने के लिए कुछ फल हाथी से को दे दिए। फल खाकर हाथी बहुत ही खुश हुआ और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन हाथी फिर दर्जी के पास आकर खड़ा हो गया। दर्जी समझ गया कि हाथी को फल खाना है। दर्जी ने फिर कुछ फल हाथी को दे दिए। हाथी इस बार फल खाकर चला गया। अब हाथी प्रतिदिन दर्जी के पास आता और उसकी दुकान के सामने खड़ा हो जाता। दर्जी उसे कुछ फल दे देता, जिन्हें खाकर वह वापस चला जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन दर्जी को कुछ ज़रूरी काम आ गया, जिससे उसे बाहर जाना पड़ा। बाहर जाने के पहले दर्जी दुकान पर अपने लड़के को बैठा गया और उसने कुछ फल दे दिए और जाते जाते बोल दिया, जब भी हाथी आए तो उसे यह फल खिला देना। लड़के ने अपने पिता की बातें में हामी भर दी। दर्जी का लड़का बहुत ही शरारती और उसे एक शरारत सूझी। उसने फल पहले ही खा लिए। जब हाथी दुकान पर आया तो उसने फल के लिए जैसे ही सूंड आगे बढ़ाई, दर्जी के लड़के ने सूंड में सुई चुभो दी। सुई लगने से हाथी की सूंड में तेज दर्द होने लगा। दर्द से राहत पाने के लिए हाथी नदी की तरह भागा। नदी पहुंचते ही हाथी ने नदी में अपनी सूंड डाली, जिससे उसे काफ़ी राहत मिली। हाथी गुस्से से आग बबूला हो रहा था, किसी तरह दर्जी के लड़के से बदला लेना चाह रहा था। हाथी ने नदी में स्नान किया और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर दर्जी की दुकान में वापस आया। हाथी दोबारा दर्जी की दुकान में पहुंचा। दर्जी का लड़का दुकान पर ही बैठा हुआ था। हाथी ने फिर अपनी सूंड आगे बढ़ाई। दर्जी का लड़का समझा कि फल मांग रहा है। उसने सुई उठाई। जैसे ही आगे बढ़ाया, हाथी ने अपनी सूंड में भरी कीचड़ से दर्जी के ऊपर पूरा कीचड़ डाल दिया, जिससे दुकान का पूरा सामान भी खराब हो गया। जब दर्जी लौटकर दुकान आया तो अपनी दुकान की हालत देखकर लड़के से सारा माजरा पूछा। लड़का बोला, ये कीचड़ आपका हाथी सूंड में भरकर लाया और मेरे ऊपर डालकर सारी दुकान खराब कर दी। दर्जी को लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जब लड़के से सख्त से पूछताछ की तो लड़के ने सारी बात बतला दी। दर्जी अपने लड़के को लेकर उस स्थान पर गया जहाँ हाथी रहता था। दर्जी ने प्यार से हाथी को सहलाया और उसे कुछ फल दिए खाने को। दर्जी ने अपने लड़के को बुलाया और उसने अपने हाथों से कुछ फल दिलवाए। फल खाकर हाथी का गुस्सा शांत हुआ और उसने दर्जी के लड़के को क्षमा कर दिया। फल खाकर गुस्सा शांत हो गया। दर्जी के लड़के और हाथी की अब दोस्ती हो गई और हाथी और दर्जी के लड़के को पीठ में बैठाकर घुमाने लगता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।